एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम ओपन डेव्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। सो यप, लेट्स गेट स्टार्टेड एक्चुअली। सो मैंने एक बेसिक सा सेटअप रेडी करके रखा है। सो इफ यू विल सी, आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक index.html फाइल है और मैंने यहाँ पर index.js को लिंक करके रखा है और इसको मैं एक लाइव सर्वर के हेल्प से यहाँ पे रेंडर करा रहा हूँ। सो जैसे जैसे मैं कोई भी चेंजेस को अगर सेव करूंगा, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर और मुझे वो चेंजेस दिखेगी। So I think, yeah, we can all can get started. So we have 20 total methods in place which we are going to discuss one by one. So सबसे पहला मेथड कौन सा है? सबसे पहला मेथड है for each. आप देखोगे हम लोग पूरे के पूरे मेथड्स को तीन डिविजन्स में समझेंगे। लाइक पहले हम लोग मेथड का नाम जानेंगे, फिर इसकी फंक्शनैलिटीज क्या है और फिर इसका एक सिंटेक्स लिखकर एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर ईच मेथड, फॉर ईच मेथड करता क्या है? जैसा कि यहाँ इसने डेफिनेशन में लिखा है, द फॉर ईच मेथड एग्जीक्यूट्स अ प्रोवाइडेड फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट। इट मीन्स दैट हम लोग एक एरे के एलिमेंट में एक एक करके इटरेट करते हुए एक एक आइटम के ऊपर अगर हमको कोई फंक्शंस या कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, वी हैव द कैपेबिलिटीज दैट वी कैन डू इट। एक दूसरी बात इसमें ये भी लिखी हुई है कि देर इज नो वे टू स्टॉप और ब्रेक अ फॉर ईच लूप अदर देन बाय थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। अगर आप एक टिपिकल फॉर लूप की अगर आप बात करें तो वहां पर हम लोग के पास ऑप्शन होता है कि ब्रेक और कंटिन्यू ये सब यूज कर सकते हैं, जबकि अगर हम लोग फॉर ईच यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज अपने पास नहीं रहती है। चलिए फिर एक्चुअली इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ। मान लो मैंने एरे का नाम दे दिया कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू एलिमेंट्स। हम लोग डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स में। लेट से मैंने कुछ नाम रख लिया आलोक, फिर मैंने रख लिया अजय, फिर मैंने रख लिया मिहिर। ये हमने एक एरे डिफाइन कर लिया और हमारी दूसरी काम क्या होगी कि हम मान लो इस एरेज एलिमेंट के ऊपर इटरेट कर रहे हैं और इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, एरे डॉट फॉर ईच। और अब यहां पर आता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन हम लोग दो, लाइक यू कैन डिफाइन अ टिपिकल फंक्शंस करके या फिर हम लोग एरो फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शंस यूज करेंगे। तो एरो फंक्शंस में पहले यहाँ पे पैरामीटर आएगा, फिर यहाँ एरो आएगा एंड देन वी हैव दिस ब्लॉक जिसके अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तब आती है बात कि इसके अंदर क्या क्या हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल रहती है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है करेंट वैल्यू, लाइक जब हम इसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट या तीसरा एलिमेंट, वो चीजें मेरे पास अवेलेबल रहती है। सेकंड इज लाइक द इंडेक्स, लाइक व्हाट इज द करेंट रनिंग इंडेक्स, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और थर्ड, ये पूरी की पूरी एरे मेरे पास अवेलेबल रहेगी। लेट्स डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसको कह दूंगा कि लाइक आई कुड जस्ट से कि एसेंस क्या है, ये नेम का एरे है, राइट? तो आई कुड इनफैक्ट लाइक लेट मी रीनेम इट टू नेम एरे, राइट? और हम लोग इस नेम एरे के ऊपर में इटरेशन कर रहे हैं। तो आई कुड जस्ट से कि पहली बार में नेम आया होगा, तो व्हाट आई कुड जस्ट से, जिस नेम आया है तो डू वन थिंग, कंसोल डॉट लॉग एंड आई विल जस्ट से नेम इज इक्वल टू स्पेस एंड देन आई विल जस्ट गिव नेम। अब मैं अगर इसको सेव करूंगा, आप देखो क्या हुआ। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, या देखो ये आलोक अजय एंड मिहिर, ये इटरेट हुआ और मुझे यहाँ दिख रहा है नेम आलोक, नेम अजय, नेम मिहिर। सिमिलरली अगर मुझे इंडेक्स भी पता करना हो, लेट्स से आई वांट कि ये किस इंडेक्स पे है ये नेम, तो आई कुड जस्ट से इंडेक्स और फिर मैं यहाँ पर एक सेकंड पैरामीटर, लाइक सेकंड आर्ग्यूमेंट यहाँ क्या होगा, आई कुड जस्ट से आईडीएक्स इंडेक्स। एंड अगर मैं इसको कंसोल करूं, in fact let me just console it, और let me just compress it कि ये एक लाइन में मेक सेंस करेगा। आई कुड जस्ट से कि नेम प्लस नेम एट इंडेक्स and I will just give an space and then I will say what at what place it is, idx. Now if I'll again come back over here and do a save, आप देखो क्या लिख रहा है। Okay, Alok, I have to give an space over here too. Alok at index 0, Ajay at index 1, Mihir at index 2. इससे समझ में आ रहा है कि इससे हम लोग इंडेक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सिमिलरली आई हैव दिस थर्ड एलिमेंट जिसमें हम कह सकते हैं कि चलो थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, एरे। तो ये पूरी की पूरी एरे की एक्सेस हमारे पास हर समय रहेगी। तो आई विल जस्ट कम ओवर हियर एंड से कंसोल डॉट लॉग entire array एंड नाउ इफ आई जस्ट गो अहेड एंड यहाँ पर इस एरे को प्रिंट करा दूं,
तो आप देखना, आलोक एट इंडेक्स 0, फिर मुझे इंटायर एरे मिल गया, फिर आलोक अजय एट इंडेक्स 1 एंड ये। तो इस तरीके से हम लोग फॉर ईच का यूज करते हैं। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, लाइक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, ये कंसोल लाइक पूरा भर ना जाए तो मैं इसे कमेंट करते रहूंगा। हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका एक यूट्यूब सॉरी गिटहब जिस्ट बनाकर मैं लिंक रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट गोइंग टू comment it out and let's go ahead and understand the second method of the day. The second method over here, and let me actually save it, so आप देखो अब ये कंसोल विंडो पूरी खाली हो गई है। सो अब हम लोग दूसरा फंक्शन क्या समझने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज इन द मैप। सो मैप एक अगेन एक एरे मेथड है। ये क्या है, तो मैप मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे पॉपुलेटेड विद द रिजल्ट्स ऑफ calling a provided function on every element in the calling array. Again, it's a definition wise, आपको समझ आया नहीं आया, आई डोंट नो। सो लेट्स समझते हैं इसको कि किस तरीके से। सो आप समझो, आपके पास एक एरे के एलिमेंट है, राइट। आप उसमें क्या करेंगे कि आप हर एक एलिमेंट को ले रहे हैं एक एक करके, और उस पर कोई एक फंक्शन एग्जीक्यूट करके आप, हो सकता है कुछ भी एक कॉल बैक फंक्शन होगा, और वो कॉल बैक फंक्शन इन एरेज के एलिमेंट को एक एक करके लेगा, एंड बेसिकली इनको यूज करके बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, एक नया एरे फॉर्म होगा। सो बेसिकली मैप मेथड रिटर्न्स मी अ न्यू एरे। सो आप मान लो ओवर हियर, आई विल जस्ट कम ओवर हियर एंड से, यू नो व्हाट, कॉन्स्ट num इज इक्वल टू, एक नंबर मैंने ले लिया, मान लो मैं कह रहा हूं 1 2 3 4, राइट। ओके, सो ये मेरे एक एरे, बेसिकली एक नंबर की एरे हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ये इंटू 10 हो जाए सब, बेसिकली मैं एक नया एरे चाहता हूं जो कि 10 20 30 40 ऐसा कुछ यूज केस रहे। सो बेसिकली हम हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन करके हम एक नया एरे फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो देन आई कुड से समथिंग लाइक दिस, const new num array is equal to what? I will say num dot map, और जैसे ही मैं मैप करूंगा, नाउ आई हैव द एक्सेस टू ईच एंड एवरी, लाइक ईच एंड सिंगल एलिमेंट। तो मैं कहूंगा कि लाइक चलो ठीक है, यहाँ पर ना इनफैक्ट लाइक ये नम को प्लुरल करते हैं, नंबर्स कर लेते हैं, नंबर्स, राइट। हम लोग नंबर्स के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, और हर नंबर्स के इटरेशन के ऊपर बाद मुझे एक सिंगल नम मिलेगा, नम नंबर, राइट। और मैं कह रहा हूं कि इसको नम इंटू 10 कर देते हैं, राइट, नम इंटू 10। तो अब क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट पे इंटू 10 मल्टीप्लाई होकर और ये रिटर्न होके इसमें हम लोग सेव कर रहे हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, लाइक आई विल जस्ट कम ओवर हियर एंड से कंसोल डॉट लॉग न्यू नम एरे। नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंड सेव इट, आप देखो, in fact let me also do this thing, uh, console v, and I will say here numbers। सो अब मैं सेव करता हूं, आप देखो मेरा जो ओरिजिनल एरे था वो अभी भी उसी तरीके से है, 1 2 3 4, मैं वो देख पा रहा हूँ। बट ये जो मैंने न्यू नम एरे बनाया है, अब ये चेंज होकर 10 20 30 40 बन चुका है। सो इस तरीके से हम लोग एरेज के ऊपर इटरेट करके, अगेन इस फंक्शनलिटी को हम लोग अदर मेथड से भी यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। बट हर मेथड्स की अपनी एक खास बात होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियोज हम लोग इस चीजों को यूज करते हैं। तो मैप रिटर्न्स मी अ न्यू एरे while taking every element of the array through some operation, through a callback function। So ये हमारा एक callback function हो गया, जो कि num एक argument को accept कर रहा है और उस पर into 10 करके return कर रहा है, और ये सारी चीजें accumulate होके एक नई array form हो गई है, जो कि यहाँ पे 10 20 30 40 मिल रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। सो लेट मी जस्ट कमेंट इट आउट लाइक ऑलवेज, एंड मैं तीसरी मेथड को हम लोग समझते हैं। हमारी कंसोल वापस से क्लियर हो गई है, और हम लोग यहाँ आएंगे तीसरी मेथड, विच इज लाइक व्हाट, एवरी। यहाँ एवरी एक अगेन जावा स्क्रिप्ट की एरे मेथड है। ये करती क्या है, the every method test whether all element in the array pass the test implemented by the provided function। Again, हम लोग वापस से, मेरे पास एरे की एक एलिमेंट होती है, लाइक एरेज ऑफ एलिमेंट, एंड हम लोग कोई एक सर्टेन, अगेन ये कॉल बैक फंक्शन के थ्रू वो सारी एलिमेंट्स गुजरती है और कोई एक कंडीशन को टेस्ट करती है। इफ all the conditions results in true,
बेसिकली सब सही होती है तभी जाके ये चीज ये बेसिकली इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू. इट आइदर रिटर्न्स अ ट्रू और इट आइदर रिटर्न्स अ फॉल्स. So unless you see the crucial thing, whether all element in the array pass the test, तभी जाके ये true return करेगी, otherwise it is going to return as a false. So let's actually understand it with an example. So मैं एक काम करता हूँ, एक A's नाम की array बनाता हूँ. So I have an array of A's. So let's say I'm gonna call it 32. Sorry, 32, 33, and let's say I have one A's of 16, and then I have A's of what 40. तो ये मेरी एक एज की एरे हो गई. अब मेरी क्या होगी, आउटपुट होगा कि लाइक मैं कहूंगा कि कॉन्स्ट इज ऑल अडल्ट. क्या सारे की एज 18 साल से ऊपर है या नहीं? इज इट लाइक ए बुलियन थिंग, राइट? सो फॉर दैट थिंग व्हाट आई विल डू, एज डॉट, और यहीं पर मैं क्या लिखूंगा, एवरी. और एवरी करने के बाद मैं हर एक एज के ऊपर एक ऑपरेशन करूंगा. जैसे मान लो कि मेरी हर एक सिंगल एंटिटी हर बार क्या है, एक्स, मैंने उसको मान लिया. तो x के ऊपर मैं चेक करूंगा इफ दिस x इज व्हाट, ग्रेटर देन 18 और नॉट. अगर ये 18 से ग्रेटर नहीं होगा बेसिकली, तो ये क्या होगा, ये अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा, नहीं तो ट्रू रिटर्न होगा. सो अज्यूम दिस 32. सो 32 इज ग्रेटर देन व्हाट, 18, राइट? तो दिस इज ट्रू. सिमिलरली ये 33 भी ट्रू होगा, बट ये कंडीशन फॉल्स होगी. तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर, कि सिंस इसके अंदर सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही है, तो वी आर होपिंग कि ये आउटपुट मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा. एंड लेट्स ऑब्जर्व दैट. सो द मोमेंट आई एम गोना सेव इट, I could see, yes, indeed it is returning me false. Why it is returning me false? Because यहाँ पर एक एलिमेंट 18 से कम है. मैं क्या करता हूँ, लेट्स से जस्ट टू द टेस्टिंग पर्पज, मैं इसको 20 बनाता हूँ. और जब मैं इसको सेव करूंगा, अब आप देखो अब ये ट्रू हो गया. अब ये क्या हो रहा है, हर एक कंडीशन ट्रू रिजल्ट कर रहा है. एवरी मेथड हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर हमको हर एक कंडीशन को ट्रू होना मेक श्योर करना है. तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, एवरी को यूज करते हैं. नाउ कम्स दिस अदर थिंग. लेट मी अगेन कम कमेंट इट आउट, सेव इट. अब आता है फोर्थ जावास्क्रिप्ट एरे मेथड विच इज कॉल्ड एज इन द सम. So the sum method tests whether at least one element in the array passes the test implemented by the provided function. एक भी, जैसे यहां पर कंडीशन था कि सारी की सारी सही होनी चाहिए, राइट? बट यहां पर अगर एक भी सही हो गया ना, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू रिटर्न फॉल्स. सो इफ इट फाइंड्स एन एलिमेंट फॉर विच द प्रोवाइडेड फंक्शंस रिटर्न ट्रू, so it will return true, otherwise it will return false. And it also does not modifies the array. ये लोग modify नहीं करता है array को, ये लोग बस इटरेट करके ऑब्जर्व करता है एंड देन इट रिटर्न्स द फाइनल आउटपुट. यहाँ पर भी हम लोग ये एज वाली ही अगर एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ एवरी के बदले अगर हम लोग सम यूज करते हैं, सो यू रिमेंबर अगर ये जब 16 था, तो 16 था, तो इस एवरी के केस में ये क्या रिटर्न आ रहा था, ये रिटर्न आ रहा था फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो जा रही थी. नाउ इफ आई विल जस्ट सेव इट, आप देखो मुझे ट्रू आ रहा है. क्यों? क्योंकि ये 32 वाली कंडीशन ट्रू हो गई है. सम मेथड कैसे काम करता है कि अगर एक भी फंक्शन अगर ट्रू हो गया, तो ये पूरा पूरा रिजल्ट को ट्रू बना देगा. लेट्स डू दैट. हम लोग करते हैं इंटेंशनली, इसको उल्टा कर देते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज ना 18 से कम होनी चाहिए. अभी भी आपको क्या लगता है, अगर मैं सेव करूंगा तो ये ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? लेट्स टेक इट. ये अभी भी ट्रू आ रहा है. क्यों? क्योंकि अभी भी एक वैल्यू एग्जिस्टिंग है जो 18 से कम है. तो ओवरऑल एंटायर कंडीशंस को ये ट्रू मान ले रही, क्योंकि हम लोग सम मेथड यूज कर रहे हैं. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट चेंज दिस वैल्यू टू 20 एंड नाउ इफ आई विल प्रेस सेव, अब देखो ये फॉल्स रिटर्न करी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 18 से कम है. एंड फॉर दैट रीजन इट इज कमिंग एज इन व्हाट, एवरीथिंग इज कमिंग एज इन द फॉल्स. ये रही हमारी सम मेथड्स की जानकारी. लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द फिल्टर. अगेन आई एम गोइंग टू कमेंट इट आउट. फिल्टर मेथड क्या करता है? द डेफिनेशन एज व्हाट सजेस्ट ओवर हियर, द फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे. यू रिमेंबर द मैप जैसे एक नया एरे क्रिएट करता है, सिमिलरली फिल्टर भी एक नया एरे क्रिएट करता है विथ
all the element that passes the test implemented by the provided function. It means what? आप समझो, जैसे याद है आपको मैप में हम लोगों ने कहा था कि हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करके रिटर्न होता है और वो एक नया एरे बना देता है, बट यहाँ पर वही सारी एलिमेंट्स रिटर्न होंगी जिनकी कंडीशंस ट्रू हो रही है. सो लेट्स सी इट विथ एन एग्जांपल. इनफैक्ट हम लोग इसको एज वाले से ही समझते हैं, सो हम इसको मान लो 16 कर दिया और मैं कह रहा हूं एडल्ट एरे लिस्ट, क्योंकि ये एक एरे रिटर्न हो रही है, राइट? इनफैक्ट लिस्ट नहीं कहते इसको, एडल्ट एरे. ठीक है, एडल्ट एरे, आई एम नॉट श्योर, लिस्ट ही कहते हैं, चलो एडल्ट एरे लिस्ट. नाउ हम लोग सिंस एज के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से एज डॉट फिल्टर, राइट? और यहाँ की कंडीशन क्या होगी कि हर एक एलिमेंट जो भी 18 एंड एबव हो, 18 से ऊपर हो, उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो एडल्ट है. और ये फिल्टर मेथड क्या करता है कि इसको देखेगा जो जो कंडीशंस यहाँ पर ट्रू में इवेल्युएट होके आउटपुट आ रही है, वो सारा एक्यूमुलेट होके ये इज एरे लिस्ट बनते जाएगा. सो अगर मैं यहाँ पर वापस से आऊं और पहले तो एज को मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और दूसरे में मैं एडल्ट एरे लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ और अब सेव करता हूँ. सो आप देखो, एज मेरा अभी भी सेम एरे एग्जिस्ट करता है, 32, 33, 16 एंड 40, बट ये दूसरे एरे में से 16 मिसिंग है. ये मिसिंग क्यों है? क्योंकि 16 इज नॉट एन एडल्ट एज, एंड सिंस हमारी कंडीशन ऐसी थी कि x शुड बी ग्रेटर देन 18, तो एंड दैट इज वाई ये 16 नहीं आया. सो दिस इज हाउ फिल्टर मेथड इन जावास्क्रिप्ट वर्क्स. आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी. ऑलराइट, सो लेट्स गो ahead. Now coming to this next JavaScript method which is called as in reduce. ये थोड़ा सा complicated है, so please ध्यान दीजिएगा. सो रिड्यूस को अगर मैं एकदम एक्यूमुलेटिव वे में बताऊं तो रिड्यूस की एक सिंपल सी काम है कि ये एरे एलिमेंट्स को लेता है और उनको एक्यूमुलेट करके एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है, राइट? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सो आप मान लो कि हमारे पास एक एरे एलिमेंट है, राइट? लेट्स से एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 और लेट्स से 4. मान लो कि मुझे ये सारी चीजों का सम करना है, एरे के एलिमेंट्स को सम करना है, क्योंकि हमारा, जैसे मैं बता रहा हूँ, रिड्यूस क्या करता है, एरेस के एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट करके एक फाइनल आउटपुट देता है, एक सिंगल आउटपुट. तो यहीं पर आता है कि मान लो कि मुझे करना है क्या, कि मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉब्ली क्या कहते हैं उसे, कि हम लोग इसको एक सिंगल आउटपुट, एक समेशन निकालना है. सो आई कुड जस्ट से कॉन्स्ट सम ऑफ एलिमेंट, राइट? एक मान लो ऐसा आउटपुट आएगा, तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो वन ऑफ द वे इज कि मैं फोर लूप पे जाऊंगा और हर एक एक सम को जीरो से इनिशियलाइज करके और हर एक एलिमेंट में प्लस करता जाऊंगा. सो दैट इज अ करेक्ट वे टू गो अहेड, बट यहीं पे हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स है जो किसी किसी कंडीशंस पे डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियोज ट्रू स्टैंड करती है. तो यहाँ पर हमारा रिड्यूस काम करेगा. तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम ओवर हियर एंड से एरे डॉट रिड्यूस. अब आता है तीन चीज. आप देखो यहां पर, ये हमारे पास दीज आर ऑल द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स विच आर पॉसिबल. सो सबसे पहले अगेन यहां पर दो बहुत ज्यादा यूज होता है. पहला दो आर्ग्यूमेंट, टोटल एंड करंट वैल्यू. इसको आप लोग इस तरीके से भी जानते होंगे कि करंट वैल्यू एंड एक्यूमुलेटर के नाम से भी आप जानते होंगे. आप, मैं इसको सिंप्लीफाई रखता हूं. मैं मानता हूं कि एरेस की जो इटरेशन हो रही है, मान लो कि मैं, मुझे इनका पूरा सम निकालना है. सो ऑन एवरी इटरेशन हम लोगों का कुछ वैल्यू कैलकुलेट होकर टोटल बनते जा रहा है. सो दिस टोटल रिप्रेजेंट्स दैट थिंग. और अब भी हम लोग किस भी इटरेशन पे है, उस इटरेशन की करंट वैल्यू क्या है, ये आर्ग्यूमेंट वो डिफाइन करता है. सो ओवर हियर आई विल कम एंड जस्ट से व्हाट, टू थिंग्स, टोटल, इसको हम लोग एक्यूमुलेटर भी कहते हैं टोटल को, और फिर हमारा आता है व्हाट, करेंट वैल्यू. अभी हम लोग इन दो ही चीजों पे लेके चलते हैं और ये क्या होगा, एक, ये बेसिकली एक हमारा एरो फंक्शंस के अंदर होगा. तो अब हम एक एरो फंक्शंस बनाते हैं और अब हमको क्या करना है कि हर बार हमारा टोटल इंक्रीज होगा
सो बेसिकली मान लो कि ऑब्वियसली ना स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटर क्या है, कुछ नहीं है, राइट, इट्स ऑल जीरो। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, टोटल प्लस करंट वैल्यू। सो अगर मैं इसको सेव करूं, सो देखो कुछ चीजें हैं, array dot reduce, so basically this is my array which I want कि reduce होकर एक single value दे। what is that single value? I want कि मुझे summation of elements चाहिए, which is like कि इन सारे का sum करके मुझे बता दो। तो मैं कैसे करूंगा इसे? तो मैं कह रहा हूं कि मुझे ये कुछ arguments available है to us to utilize, which is like the first argument which is available की total। so on every iteration जो भी accumulative result होंगे उसको हम लोग total कह रहे हैं। इसको आप लोग accumulator भी कह सकते हैं, and this is like the standard term which like generally gets used, but चलो मैं simplify के लिए इसको total ही रखता हूँ। और फिर दूसरा है कि हमारे करंट, हर इटरेशन पे करंट वैल्यू क्या है, और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, टोटल और करंट वैल्यू को हमेशा जोड़ते जाओ। इट्स मीन्स लाइक कि स्टार्ट करेंगे वन से, तो यहाँ पर एक और कैच है। दूसरा कैच ये है कि आई अंडरस्टूड कि ये चलो ठीक है, दो चीज है, बट ये इनिशियल वैल्यू क्या होगा? अज्यूम लेट मी से, यहां पर मैं अगर जीरो लिखता हूं तो मैं कह रहा हूं कि इस टोटल का इनिशियल वैल्यू जीरो है। सो ये जीरो से इटरेशन स्टार्ट होगा, पहला एलिमेंट आएगा वन, तो जीरो प्लस वन वन। फिर दूसरे इटरेशन में जब जाएगा तो टोटल की वैल्यू वन रहेगी, एंड वी हैव द एलिमेंट एज इन टू, तब ये बन जाएगा वन प्लस टू बेसिकली थ्री। फिर जब तीसरे इटरेशन में जाएगा तो टोटल की वैल्यू थ्री रहेगी, एंड देन वी हैव थ्री प्लस थ्री सिक्स। ऐसे करके बढ़ता है। सो अब मैं यहां पर अगर आऊं और कंसोल डॉट लॉग करता हूं ऑफ व्हाट, सम ऑफ एलिमेंट, एंड प्रेस सेव, आप देखो मुझे 10 आ रहा है। कैसे? 4 3 7 2 9 1 10, तो मुझे वी आर गेटिंग लाइक 10 एज इन द आउटपुट। सो अनदर थिंग, व्हाट इफ आई जस्ट वांट कि हे, जो इनिशियल वैल्यू है ना वो जीरो नहीं है, आई हैव लाइक लेट्स स्टार्ट विथ वन, लाइक 10 इन फैक्ट। सो नाउ इफ आई विल प्रेस सेव इट, आप देखो 20 रिजल्ट आ रहा है। व्हाई दिस 20? क्योंकि अब हम लोग 10 से शुरू किए हैं, लेकिन इनिशियल वैल्यू ही टोटल की 10 है। तो 10 में हम एक जोड़े 11, फिर 13 हो गया, और फिर 3 16 और 4 20। तो ऐसे ये काम करता है हमेशा हमारा रेडियस। अगर आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही है तो प्लीज ट्राई टू रीवॉच दिस वीडियो, और ये इस पोर्शन को आपको समझ आ जाएगा। अनदर थिंग, यहाँ पर आप चाहो कि हर इटरेशन पे तो आपको करंट इंडेक्स में मिल सकता है, और आपको पूरी पूरी एरे एलिमेंट में मिल सकते हैं, तो आप ये ट्राई करना फॉर श्योर, दिस इज लाइक क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, सो ये रही रिड्यूस की बात। हम इसे कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट okay, now comes the seventh JavaScript array method, which is like the reduce write। इसमें थोड़ी सी अंतर है, थोड़ी सी अंतर क्या है हम लोग देखते हैं उसको। इनफैक्ट ठीक है, थोड़ी सी अंतर क्या है, सो पहले डेफिनेशन से समझते हैं और फिर इसकी एक एग्जांपल करते हैं। The reduce write method applies a function against an accumulator। accumulator जब भी बात हो रही है टोटल से इसको कोरिलेट कीजिएगा, राइट? तो and each value of the array from right to left means generally operations left to right होती है arrays की, but in case of reduce right what I am telling कि तुम right से left की तरफ reduce हो to a single value। सो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ना कुछ अलग करते हैं, लाइक लेट्स से वी कुड से like let's see with an example what I will do over here। I will come and say const, again we are, I'm just gonna say array। okay, array is equal to, मान लो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है 2 45 30 एंड 100, बट जनरली ये रिड्यूस जब होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो फ्रॉम दिस साइड टू ऑल द वे दिस साइड होता है, राइट? बट दिस टाइम व्हाट आई एम सेइंग ना कि सिंस वी आर गोइंग टू यूज रिड्यूस राइट, ये इस साइड से स्टार्ट होगा, ये 100 से स्टार्ट होगा, एंड इट विल नाउ मूव टुवर्ड 2 एंड देन एक्यूमुलेट एज अ वैल्यू। सो समेशन के केस में तो दोनों साइड से सेम आउटपुट आने हैं, राइट? सो व्हाट आई विल डू, हम लोग इस समय ना समेशन ना करके इनफैक्ट चलो माइनस करते हैं। सो व्हाट आई विल से कि कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू array डॉट रिड्यूस राइट और अब आता है इसमें दो चीज, अगेन लाइक ऑलवेज आई एम गोना से टोटल, देन आएगा मेरा करंट वैल्यू। ओके, एंड देन आई एम सेइंग कि भैया तुम काम करो,
टोटल में से ना करंट वैल्यू को घटाते चलो, राइट। ऑलराइट, सो अब देखो ये क्या हुआ, एरे डॉट रिड्यूस राइट के हेल्प से हमारे पास टोटल आई, करंट वैल्यू आई, टोटल माइनस करंट वैल्यू, तो हम लोग ये 100 से इस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो 100 माइनस 30 70 हो गया होगा, 70 में से 45 घटेगा, ओके, it will be like 25, and then 25 में से 2 get to 23, and that is what coming as in the output. So reduce and reduce right more or less same है, but it just evaluates from right to left in a way. So this is like all about reduce right. All right, so next हम लोग समझ रहे हैं find methods in JavaScript. तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको चलो कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि ये हम लोग समझ चुके हैं. And like always, we have the clean slate, and let's understand about the find method. So ये find method क्या है? So the find method returns the first element in the provided array that satisfies the providing testing function. So अगर हमारे पास arrays की एक element है, list है पूरी पूरी, so हम वो basically ये find method क्या करता है, हर एक एक element को लेगा, जो भी पहली condition जो true होगी उस element को ये return कर देता है, that's it. So what I will do over here, I will just create a function, let's say const array is equal to, चलिए कुछ नंबर एक सिंपल सा लेते हैं, लाइक 5 10 प्रॉब्ली 15, हाँ 20, ठीक है. चलो ये मैंने एक नंबर ले लिया, और हम लोग अब इसमें करने वाले हैं कॉन्स्ट, लेट्स से फर्स्ट ट्रू कंडीशन, समथिंग लाइक इट, राइट, ये यही मतलब निकालता है. एंड क्या होगा, एरे डॉट फिल्टर, and then I'm gonna say what, sorry I'm not my bad, ये कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा. हम लोग फाइंड मेथड पढ़ रहे हैं, राइट. सो एरे डॉट फाइंड, और ये क्या करेगा, अगेन इसमें हर बार मुझे एक एक करके क्या मिल रही है, सिंगल नंबर, तो आई विल से सिंगल नंबर, एंड दिस इज ओवर हियर, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू राइट माई ऑन कंडीशन. तो हम लोग कहेंगे कि मान लो कि मैं एलिमेंट को 10 से ज्यादा हो वो रिटर्न करो. So I will say num should be greater than 10. Okay. So and then I'm just gonna do in the next line console.log first true condition. और अब मैं सेव कर रहा हूं, आप देखो मुझे 15 मिल रहा है. 15 क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब ये इटरेशन स्टार्ट हुई होगी तो 5 10 के बाद पहला नंबर 15 ही है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. यू सी दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10. अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूं और अब मैं सेव करूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, तो हमें आउटपुट 10 मिल रहा है. क्यों 10 मिल रहा है, क्योंकि now 10 is equal to this 10, and now this is the first time when this condition is getting true. So find method क्या करता है ना, जब भी इसको पहला कंडीशन ट्रू मिलेगा ना वहां से ये रिटर्न कर देता है. So इसको इसको आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं, कुछ एलिमेंट को अगर फाइंड कर रहे हैं तो यू कैन से दैट हे फाउंड. सो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. Next comes, in fact, let me comment it out and go ahead and let's see the next JavaScript array method, which is like the find index. So ये क्या करता है? So the find index method returns the index of the first element in an arrays that satisfies the providing testing condition. Again, यहाँ पर एक चीज मैंने मिस कर गया है, लेट मी क्विकली डू दिस एंड जस्ट कवर इट. सो अज्यूम कीजिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं ना कि नंबर शुड बी इक्वल टू 11, राइट, और ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो क्या रिटर्न होगा. सो नाउ इफ आई विल प्रेस सेव, आप देखो अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है. सो इफ न वैल्यू सेटिस्फाई द टेस्टिंग, it returns undefined. So that is what we are getting. So I think ये मैं मिस कर गया था तो जस्ट सोचा कि बता दूं. Now coming over here, ये जो find और find index में क्या सिमिलरिटी है, find ना मुझे एलिमेंट रिटर्न करता था जब भी पहला एलिमेंट मिलता था, राइट. बट इनफैक्ट अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और यहां आऊं तो ये find index क्या करता है ना, वो एलिमेंट के बदले उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है. तो नाउ इफ आई जस्ट प्रेस सेव, आप देखोगे यहां पर हम लोगों को ये फाइंड को फाइंड इंडेक्स से चेंज करते हैं.
नाउ इफ आई प्रेस सेव, मुझे -1 मिल रहा है। क्यों -1 मिल रहा है? कि अगर इफ नो एलिमेंट सेटिस्फाई द टेस्टिंग फंक्शन देन -1, यहां पर अनडिफाइंड रिटर्न होता था, यहां -1 रिटर्न होता है। एंड लेट्स से आई एम सेइंग कि हे यू नो व्हाट, 10 अगर मैच कर रहा है तो क्या होगा? So you see I'm getting 1. It means that zeroth element, the first element. So this is how I get the index of my searching element. So this is how we can use this find index. Then we also have, let me just copy it and comment it out. Then we have another JavaScript array method which is called as an index of. और आप देखोगे ना तो ये और आपको ये काफी सिमिलर लगेगा, बट एक थोड़ी सी डिफरेंस है, हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है कि इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स एट विच द गिवन एलिमेंट कैन बी फाउंड इन द एरे, सेम वे जैसे ये था, राइट? और -1 इफ नॉट प्रेजेंट। बट यहां पर एकदम थोड़ा सा अंतर होता है कि यहां पर ना हम लोग एकदम स्टैटिक वैल्यू भेजते हैं, समथिंग लाइक यू कैन से प्रिमिटिव वैल्यू। सो मान लो कि इनफैक्ट यही चीज पेस्ट करते हैं, हमारे पास 5 10 15 है, बट दिस टाइम आई विल से हमें क्या करना है, इंडेक्स ऑफ। तो हमें पता है फॉर श्योर कि किसकी इंडेक्स खोज रहे हैं। सो ओवर हियर आई विल से प्लीज गो अहेड एंड फाइंड द इंडेक्स ऑफ 10, राइट? तो ये एरे में इटरेट करेगा और 10th की इंडेक्स फाइंड करेगा। सो नाउ इफ आई प्रेस सेव, आप देखो स्टिल वी आर गेटिंग 1। अगर मैं इसको 11 कर दूं एंड ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये रिटर्न करेगा क्या, -1। सो सी -1। अगर मैं यहाँ लिख दूं भाई तुम ना 20 को खोजो, तो 20 थर्ड एलिमेंट पे है, थर्ड एलिमेंट है, 0 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो अगेन नाउ यू सी, मोर और लेस आपको लग रहा होगा कि यार ये चीज तो मैं फाइंड इंडेक्स में भी कर सकता था, यहाँ पर इक्वल टू करके किया भी तो था, तो क्या अंतर है? सो इंडेक्स ऑफ expects a value as a first parameter, directly value यहाँ पे find करता है। This makes it a good choice to find the index इन एरे बेसिकली प्रिमिटिव टाइप हो, लाइक स्ट्रिंग नंबर, इस तरीके की चीजें अगर हो तो, क्योंकि ये सी इंडेक्स ऑफ ना एक वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, जबकि फाइंड इंडेक्स क्या करता है, कॉल बैक एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। यू सी दिस इज अ फंक्शन, दिस इज एन एरो फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स अगर आपको कुछ फाइंड की लॉजिक लगानी है, कुछ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह में इटरेशन वगैरह करना है, तो वैसे केस में हमेशा ये इंडेक्स फाइंड इंडेक्स काम आएगा। बट अगर आपके पास प्रिमिटिव और सिंपल वैल्यूज है, डू यूटिलाइज दिस इंडेक्स ऑफ। Again, let me comment it out and come back over here. Next, we are going to understand what last index of. So you see over here, in fact, one more thing. Again, let me uncomment out this line and say 20 के बाद मुझे 10 वापस यहाँ था, और मैं यहाँ पर 10 की इंडेक्स फाइंड कर रहा था। तो मैं सेव करता हूँ, आप देखो ये मुझे 1 रिटर्न कर रहा था, राइट? क्योंकि ये मुझे यहीं पर इसको मिल गया और ये फिर आगे बढ़ा ही नहीं, और यहीं से रिटर्न होके बोला कि भाई 10th की तो इंडेक्स 1 है। बट यहीं पर ना एक दूसरी मेथड है जिसका नाम है लास्ट इंडेक्स ऑफ, और ये थोड़ा डिफर करता है। यहां पर ये होता है ना कि ये लास्ट इंडेक्स को निकालता है। अगर मैं यहां सेव अप करूंगा ना, और यहां पे मैं क्या कहूंगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अब इंडेक्स ऑफ नहीं कह रहा हूं मैं, लास्ट इंडेक्स को खोज रहा हूं। नाउ इफ आई प्रेस सेव, आप देखो मुझे 4 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज हाउ दिस इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स, ये लास्ट ऑकरेंस के इंडेक्स को निकालता है और ये इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस निकालता है। So this is like the small difference over here। and यहाँ पर लास्ट इंडेक्स की एक और है इंटरनल मैकेनिज्म में, अगर मैं बात करूं कि ये ना एरे को पीछे से बैकवर्ड के तरीके से सर्च करता है, और जैसे ही मिलता है उसके बाद उसकी एरे एलिमेंट की पोजीशंस को रिटर्न करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज व्हाट, इंक्लूड्स, और ये एज इन बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये करता क्या है, so include methods determines whether an array include a certain values among its entries। So it means that आपके पास एक एरे की लिस्ट ऑफ एलिमेंट है बहुत सारी, तो आप चेक करोगे कि
कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप इस इंक्लूड्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं और ये बेसिकली क्या करेगा, इटरेट करेगा और एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। So I will say, let's say const names is equal to, same way I will just go ahead, Ajay, Alok, and I will say me here. Fine. और मैं यहाँ कहूंगा ना कि let's say const is found with what? So I will say what, names dot includes, and then I'm gonna say कि ये क्या, ये आलोक को include कर रहा है? That is my question. And next I'm gonna say console dot log is found. So now if I'm gonna save it, आप देखो it is returning me true. Yes, Alok is there in the array. बट अगर मैं यहाँ पे आलोक 2 कर दूं और अब मैं सेव करूंगा, अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। So this is how includes in JavaScript array methods works. All right. So let me comment it out. Come back over here. And you remember, like most of the array method, whatever we are seeing, it does not hampers, like it does not changes the original array. ये क्या करता है, कुछ operations करके उसकी कुछ outputs हम लोगों को return कर रहा है। but अब हम लोग कुछ कुछ ऐसे methods देखने वाले हैं जो कि arrays को एक like source array को ही change करता है। so one of the method over here is the push. So push is an array methods that do what? It adds one or more element to the end of an array and returns the new length of the array. So मान लो const, I will say even nums, कौन कौन से है, 2 4 6 8 10, this is like already you have. Now I will say what, ये ये जो push है ना, ये भी कुछ return करता है। Let's say what is returned, I'm not sure what is returned, this is my question, and I'm gonna say hey, know what, even nums के अंदर ना तुम push करो 12 को। Next, what I will do, I will do a console.log of two things. First, what is returned, इसको देखते हैं, okay, और देखते हैं even nums की क्या हुई। So अब मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा, you see what is returned. So what is returned, the new length of the array has been returned. पहले लेंथ क्या थी, 1 2 3 4 5, पर ये नया पुश होने के बाद अब 6 हो गया है, तो that is 6 is something getting returned. And you see the original numbered array, even array का जो मैं पुश किया, अब इसके अंदर 2 4 6 8 10 के बाद एक न्यू 12 एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। सो पुश मेथड ओरिजिनल सोर्स एरे को चेंज करता है, म्यूटेट करता है, और उसके बाद उसके अंदर एक नया एलिमेंट डालता है। दिस इज हाउ पुश वर्क्स। Okay, let me comment it out, come back over here. Then comes the pop method. Pop method removes the last element from the array and returns that element. So in fact, let me just copy it और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, राइट। सो मैं कहूंगा कि भैया व्हाट इज रिटर्न, एंड दिस टाइम आई एम नॉट लाइक ओके, आई एम ये टू नो दैट व्हाट इज रिटर्न, और मुझे अब पुश नहीं करना है, पॉप करना है। और पॉप कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, ये बस एक लास्ट एलिमेंट को निकाल के हटा देता है। सो वी हैव व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ओवर हियर, सो वी हैव द लास्ट एलिमेंट एज द 10। सो लेट्स सी पहले कि व्हाट इज रिटर्न एंड देन से कि अब इवन नम्स क्या रही। सो इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं कि पहले क्या थी और बाद में क्या रही, तो देखते हैं। सो नाउ इफ आई अगेन गो प्रेस एंड सेव, सो आप देखो पहले मुझे 5 एरे साइज की 2 4 6 8 10 थी, पर जब मैंने पॉप किया तो ये रिटर्न क्या किया, ये रिटर्न किया कि कौन सी एलिमेंट हटाई गई है। तो इससे मुझे पता चला कि 10 को हटा दिया गया है, एंड नाउ माय मॉडिफाइड एरे इज 2 4 6 8। So this is how pop method in JavaScript works. Next is unsift. अगेन ये पुश पॉप एरे मेथड ये सब बहुत काम की चीजें हैं। सो अनसिफ्ट क्या करता है, तो अनसिफ्ट मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ। सो अनसिफ्ट को ना आप पुश से कोरिलेट कर सकते, पुश पीछे में ऐड करता है नए एलिमेंट को और लेंथ को रिटर्न करता है।
अनशिफ्ट एरे के आगे में ऐड करता है और रिटर्न करता है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कम बैक ओवर हियर एंड सेव इट. सो मैं यहाँ पे कहूंगा क्या, अनशिफ्ट. व्हाट अनशिफ्ट, लेट्स से मैं कहता हूँ 12 को यहाँ पे 2 के आगे लगा दो. सो व्हाट आई विल से व्हाट इज रिटर्न, देखते हैं. सो नाउ इफ आई विल प्रेस सेव, आप देखो क्या हो रहा है. पहले मुझे 5 एलिमेंट थी, 2 4 6 8 10. फिर हमारे पास टोटल लेंथ एक 6 हो गया क्योंकि एक नया अनशिफ्ट कर दिए. और क्या अनशिफ्ट किए हैं, तो 12 को अनशिफ्ट किए हैं. तो ये 12 अनशिफ्ट होने के बाद आप देखो अब 2 के भी पहले ये 12 आ गया है. So this is how, this is like what unshift is. Next in the line is what? Shift. जैसे पॉप करते थे तो एरे की लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाती थी. सिमिलरली अगर हम शिफ्ट करेंगे तो एरे की पहली एलिमेंट रिमूव हो जाएगी. So now if I'll just come over here and do this thing, again I have even nums and this time I will do what? Shift. शिफ्ट को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए तो मैं 12 हटा देता हूं. और हमारे पास 2 4 6 8 10 है और हम एक शिफ्ट कर रहे हैं. तब देखते हैं क्या आता है. नाउ आई प्रेस सेव, आप देखो पहले मेरे पास 2 4 6 8 10 था. फिर इसमें से 2 को हटाया गया. क्यों 2 को हटाया गया, क्योंकि 2 पहला एलिमेंट है. सो द शिफ्ट मेथड रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे and returns that, and that is what got returned. You see now the modified array is 4 6 8 10. So this is how shift works. Next is reverse. ये self explanatory है, but you see the reverse method reverse an array in place. अपने ही जगह पे in place में ये लोग reverse करता है. The first array element becomes the last element becomes the first. So what I will do over here and say, I will say const array is equal to, मान लो मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, let's say मैं 7 तक लिखता हूँ, 6 7. Now I will say what, const uh, in fact let's do this. uh, Reversed array is equal to array dot reverse, बस. और अब मैं करूंगा console dot log reversed array. सो आप देखो ये हुआ क्या. पहले हमारे पास एरे थी 1 2 3 4 ऑल द वे 7. अब मैं जब ये एरे को रिवर्स कर दिया, अब मेरे पास 7 6 5 4 3 2 1 करके आ गया. और अब मैं यहाँ पे अगर एरे को अभी भी प्रिंट कराऊं तो आप देखो ये एक यहाँ पर एक चेंजेस, ये ओरिजिनल एरे को भी रिवर्स कर दिया. सो दिस इज लाइक द थिंग्स, ये इन प्लेस को रिवर्स कर रहा है एंड दैट इज वाई जो ओरिजिनल एरे था वो भी रिवर्स हो गया. आप इसको ना डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको किसी चीज में स्टोर ना करके आप ऐसे करो कि सीधा एरे डॉट रिवर्स को कॉल कर दिया और फिर यहाँ पर सीधा सीधा एरे को यहाँ प्रिंट करा दिया. नाउ आई विल जस्ट रिमूव वन ऑफ द एरे एंड नाउ इफ आई विल जस्ट प्रेस सेव, आप देखो मुझे रिवर्स्ड एरे मिल रहा है. अगर मैं इसी कंसोल को रिवर्स के पहले प्रिंट कराऊं तो आप देखो पहले मुझे 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, पर रिवर्स कॉल होने के बाद since it is an in place reverse algorithm, so that is why the first last ऐसे करके you see this 1 is replaced with 7. ये इस तरीके से इंटरचेंज होते गया और ऐसे जाके रिवर्स काम कर गया. So this is like the reverse method of JavaScript. Next we are going to understand and learn about the fill. So ये fill method क्या करता है. The fill method changes all element in an array to a static value from a start index which is the default to 0 and the last index where the default is array dot length and it returns the modified array. So चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. So assume कीजिए you have an array, right? Array with some element, let's say मैं ना बहुत सिंपल एलिमेंट रखता हूँ 1 2 3 4 5. नेक्स्ट मैं चाहता हूं ना कि क्या हो ना कि कोई एक नंबर से ये पूरी की पूरी एरे फिल हो जाए. सो आप देखो मैं क्या कहूंगा, यहां पर आता हूं, एक काम करता हूं. ये सिंस अगेन ये जब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है,
फिल की सिंपल सी मतलब यही होती है ना कि आप हर एक एलिमेंट को किसी और दूसरे नंबर से या किसी चीजों से आप रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ कर रहे हो। तो आई कुड से यू नो व्हाट एरे डॉट फिल विथ, लेट्स से आई एम सेइंग 0। और मैं ना इस फिल की अगर मैं होवर करूं तो आप देखो दो तीन चीज लेता है। पहला कि वैल्यू किस चीज से करना है, दूसरा लेता है कि स्टार्टिंग का कौन सा प्लेस है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो से लेगा, जीरो फर्स्ट एलिमेंट से, और पूछता है एंड का क्या प्लेस है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो ये एरे डॉट लेंथ को ले लेगा। नाउ now if I let's just come over here and say you know what console.log array। so, अब मैं प्रेस करूंगा सेव ना, आप देखो ये सेम साइज की ना 0000 की एरे बन गई है। लेट मी अगेन प्रिंट दिस एरे ओवर हियर एंड प्रेस सेव। आप देखो पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 करके एरे थी और अब ये 0 0 0 0 0 करके हो गई है। यहां पर हम लोग एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हैं, यू नो व्हाट, सेकंड एलिमेंट से तुम स्टार्ट होना और मात्र ना तुम फोर्थ तक जाकर ही जीरो फिल करो। लेट से ये हमारा ना काफी बड़ा था और ज्यादा इसमें कुछ नंबर्स थी, 6 थी, 7 थी, 8 थी। सो आप अब देखोगे ये पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये ओरिजिनल है। नेक्स्ट यू सी 1 2 0 0 फिर 5 6 7 8, ये क्यों हुआ? सो वी आर सेइंग कि सेकेंड एलिमेंट से लेके फोर्थ एलिमेंट तक where fourth element is not included। so see 0 1 2 second से start होके 3 fourth, फोर्थ इज नॉट इंक्लूडेड, तो फोर्थ के एक पहले बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड को तुम जीरो से फिल कर दो। इसको चाहे ना हम तो 9 9 9 9 9, आई एम सेइंग कि फिल इट विद दिस। so now if I again press save, you see now this element is now no more zero, it's 9 9 9 9 9। so this is how fill method of JavaScript works। नाउ कमिंग टू द कॉनकैट मेथड। सो कॉनकैट मेथड काफी इंटरेस्टिंग है, ये बेसिकली दो एरेज को मर्ज करने में मिल पाता है। अदरवाइज देर आर ऑल्सो अदर वेज टू मर्ज टू एरे, वो हम लोग देखते हैं कि एरेज को स्प्रेड करके और फिर डिस्ट्रक्चर करके हम लोग उसको मर्ज कर दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कॉनकैट को। सो द कॉनकैट मेथड इज यूज टू मर्ज two or more arrays। This method does not change the existing array but instead returns a new array। so if I will come back over here, so let me define something। so I will say what const arr1 is equal to let's say I'm gonna say what a b c। मान लो ये मेरे पास है और मैं कह रहा हूं एरे टू होगा कुछ ऐसा कुछ डी E F। This is what we have in place। Now I could say const merged array is equal to what? So I will say array one dot concat this with what? ARR2। Now if I will again come back over here and do a console.log of merged array, in fact let me do a console of all to see कि क्या ओरिजिनल और सोर्स एरे भी चेंज हो जा रही है। सो नाउ इफ आई अगेन कम बैक ओवर हियर एंड प्रेस सेव, आप देखो ये नहीं चेंज हो रही है। एरे वन persistent है, like a b c, we have this persistent d e f, then we have the merged array where we are saying कि array वन के अंदर array टू को merge कर दो, तो a b c d e f। अगर मैं यहां कह दूं कि एरे टू के अंदर एरे वन को मर्ज कर दो, ना आई विल सी, तो आप देखो डी ई एफ पहले आ गया और ए बी सी बाद में जा रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन कॉनकैट। आई होप यू गॉट इट। नाउ with this we comes to the last method of the JavaScript which are like quite popular and comes under our daily day-to-day life is again the join method। so let's see join करता क्या है। so the join method creates and return a new string। so ये array के ऊपर तो काम करता है पर array से मुझे ये string form करके देता है। कैसे? by concatenating all of the element in an array separated by comma or a specified separator string। by default ये comma से होगा। let's assume I will come over here and say hey const arr is equal to, assume this thing, I am saying hey there is this allo
Ajay and Mihir, right? And I'm saying, you know what? Uh, cons name string is equal to, I'm gonna say array dot join, and I'm just gonna do this. And next I'm gonna say console dot log is equal to name str. So now if I will again press save, आप देखो ये by default आलोक कॉमा जय कॉमा मिहिर के नाम से प्रिंट हो गया. So now again अगर यहाँ पर आप चेक करोगे ना टी टाइप ऑफ, तो आपको दिखेगा कि टाइप ऑफ स्ट्रिंग, तो एरे को आप कॉन्कैट करके एक स्ट्रिंग बनाने की एक तरीका है. आप यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है ना, ये जो एलिमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो कॉमा से ज्वाइन हो रहे हैं, दिस इज लाइक ऑन योर हैंड कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैसे ज्वाइन हो. सो यू कैन एक्चुअली से हे यू नो व्हाट, आप यहाँ पर ना स्लैश के साथ ज्वाइन करना. सो आप एक स्ट्रिंग के अंदर स्लैश यहाँ दे दो और अब आप सेव करोगे ना, अब आप देखो आलोक स्लैश अजय स्लैश मिहिर. आई कैन कम ओवर हियर एंड से यू नो व्हाट, जस्ट हाइफन से कर दो आलोक हाइफन. सो दिस इज हाउ the last method which we are discussing is join, and this is how it work. And you see आप यहाँ पे बस एक स्पेस दे दिए तो वो स्पेस की तरह भी काम कर रहा है. So this is how like the join method work. So like this is like the gist of different. In fact, we have covered 20 JavaScript array method. I hope you all like this thing. Again, प्लीज अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू एवरीवन.